हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। आज हम अपना जो ये वाला चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखते हैं एक्चुअली में ये बनाते कैसे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका एक्चुअल में इफेक्ट क्या होगा, कैश बुक और पासबुक पे एक्चुअल में क्या इफेक्ट होगा। तो अब यहां पे हम सीखेंगे कि उसको रिकंसाइल कैसे करते हैं, मतलब उसको एडजस्ट कैसे करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो ये पासबुक है, ये कैश बुक है। अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो पासबुक क्या हो जाएगी, कम। ये हमने यहां तक हमने पढ़ा था कि जो नेट जो इफेक्ट आता है वो ये आता है कि अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है तो जो पासबुक है वो कम हो जाएगी, हमने क्योंकि अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है। अब अगर हमें रिकंसाइन करना है या एडजस्ट करना है तो या तो हम पासबुक को ज्यादा करके दिखाएंगे या फिर कैश बुक को कम करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए, आपस में एडजस्ट हो जाए भी, या तो पासबुक ऊपर हो जाए या कैश बुक नीचे हो जाए। तो वो ही हम आज डिस्कस करेंगे भी एक्चुअली में करना क्या होता है। ये इसका परफॉर्मा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट। ज्यादातर हम मंथ के एंड पे ही बनाते हैं, ये हर मंथ के एंड पे हम बनाते हैं। ये परफॉर्मा है जिसमें सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम आएंगी और माइनस आइटम आएगी। अब आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक बैलेंस दिया होगा, या तो पासबुक का बैलेंस दिया होगा या कैश बुक का बैलेंस दिया होगा। अब बैलेंस दिया होगा तो वो या तो वो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। अगर फेवरेबल होगा तो वो इस प्लस वाली साइड पे आ जाएगा, अगर अनफेवरेबल यानी कि जैसे ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो वो यहां माइनस वाली आइटम में आ जाएगा। बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक, फेवरेबल यहां पर और अनफेवरेबल यहां पर। कुछ ट्रांजैक्शंस जो भी होंगी जो हमने डिस्कस की थी, उन ट्रांजैक्शंस के करने के बाद लास्ट में ऑब्वियस सी बात है बैलेंस बचेगा, या तो ये वाली साइड बचेगा या ये वाली साइड बचेगा। अब लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक। अगर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो एंड पे हमेशा कैश बुक का बैलेंस आएगा, और अगर आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो क्वेश्चन की एंडिंग में हमेशा पासबुक का बैलेंस आएगा। अब जो बैलेंस यहां पर आएगा वो तो क्या होगा, अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल कह लो, या अगर कैश बुक की बात करें तो हम ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। अगर कैश बुक यहां पे कैश बुक आना हो, मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में अगर आपको पासबुक दिया हो तो ऑब्वियसली बात हमने अभी डिस्कस किया कि जो बैलेंस आएगा वो किसका आएगा, कैश बुक का। अगर वो बैलेंस इस साइड आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहां पे प्लस वाली आइटम में अनफेवरेबल आएगा और यहां पे आएगा फेवरेबल बैलेंस। ये आएगा क्वेश्चन की एंडिंग में, लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जब बैलेंस दिया हुआ है तो फेवरेबल इस साइड आएगा और अनफेवरेबल इस साइड आएगा। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब जब आप बुक एडजस्ट करोगे, वो जो बुक की जो स्टार्टिंग बैलेंस दिया हुआ है, मान लो स्टार्टिंग बैलेंस अगर पासबुक का दिया हुआ है तो हमेशा आप पासबुक को ही एडजस्ट करोगे, मतलब कि पासबुक को ही माइनस करोगे या ऐड करोगे, मतलब उसको ज्यादा करोगे या कम करोगे। कैश बुक से आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। और अगर कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग में दिया हुआ है तो आप कैश बुक को ही प्लस या माइनस करोगे, पासबुक से आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। यही मैंने लिखा है, एडजस्ट द बुक हुज स्टार्टिंग बैलेंस इज गिवन। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में बीआरएस बनाते कैसे, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन को बनाते कैसे हैं। ये क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शंस है, इनको डिस्कस करते हैं। प्रिपेयर बीआरएस, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। हमने डिस्कस किया था कि जो अनफेवरेबल बैलेंस है वो किस साइड आएगा, माइनस वाली साइड आएगा। तो इसको रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यहां पे लिखते हैं अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, 10,700। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक चार्जेस ₹250। अब बैंक चार्जेस, ये पासबुक है, ये कैश बुक है। बैंक चार्जेस यानी कि पासबुक कम कर दी। अब हमें एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। किसको, पासबुक को प्लस करेंगे। पासबुक को ही प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जिस चीज का बैलेंस दिया होगा उसी को एडजस्ट करेंगे। तो अब बैंक चार्जेस ₹250 लगे हैं
तो क्या होंगे, पासबुक कम है तो पासबुक को ऊपर करना पड़ेगा, मतलब उसमें एडिशन करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस, इसमें प्लस करेंगे हम 250। अब चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी कि चेक इशू कर दिए हैं, ये पासबुक है ये कैश बुक है, चेक इशू कर दिया मतलब कि कैश बुक कम हो चुकी है, हमने चेक अपने कैश बुक से जो है वो निकाल दिए हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं किए, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, ये पासबुक है ये कैश बुक है, चेक हमने इशू कर दिए, कैश बुक कम होगी, पासबुक को भी हम कम करेंगे रिकंसाइल करने के लिए। तो पासबुक को कम करना हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने क्या करना था, पासबुक को कम करना था ना, तो 1170। डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक, पासबुक क्या है कैश बुक है, डायरेक्ट पेमेंट आई है, पासबुक क्या हो जाएगी बैंक में आई है, तो पासबुक क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। अब इसको एडजस्ट करना है तो पासबुक को हमें कम करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक, फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक 2500। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, अब हमारे पास कुछ चेक्स आए, हमने क्या है बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्रेडिट नहीं किया। जब हमारे पास चेक आए तो ऑब्वियस ही बात है हमने कैश बुक ऊपर कर दी होगी, ठीक है, कैश बुक ऊपर कर दिया, पासबुक में वो क्रेडिट नहीं हुए हैं। अब इस टाइम क्या कंडीशन है, एक्चुअल को इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि जो कैश बुक है वो बढ़ी हुई है, अब रिकंसाइल करना है एडजस्ट करना है तो पासबुक को भी हम प्लस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। फिफ्थ पॉइंट है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कितना 5800। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹180, 180 रुपए जो है वो बैंक ने जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर लिया। पासबुक है कैश बुक है, इंटरेस्ट चार्ज किया है, पासबुक कम हो जाएगी। अब एडजस्ट हम पासबुक को ही कर सकते हैं तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सिक्स्थ पॉइंट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक प्लस करना है तो ₹180। अब इन सब का करेंगे टोटल, इन सब का अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14,370 और इधर भी 14,370। अब हमें पता लग रहा है कि ये वाली साइड बड़ी है, माइनस आइटम बड़ी है, तो अब जो बैलेंस आएगा एज पर कैश बुक, पासबुक का जब पासबुक का ओपनिंग बैलेंस दिया, मतलब एक तरह से शुरू में हमें पासबुक का दिया हो तो हमने डिस्कस किया था, लास्ट में हमेशा जो बैलेंस आएगा फेवरेबल या अनफेवरेबल वो क्या आएगा, कैश बुक का ही बैलेंस आएगा। अब देखो माइनस आइटम ज्यादा है प्लस आइटम कम है, तो जो बैलेंस आएगा वो इधर आएगा। बैलेंस कितना आएगा इसका 8140, और यहां पे हम लिख सकते हैं या तो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। यहां पे मैं लिख देता हूं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 8140। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, हमने इसको रिकंसाइल कर लिया है। अब दोनों जो पासबुक और कैश बुक है उनका जो लेवल है वो बिल्कुल ऊपर है, कोई पासबुक ज्यादा नहीं है कोई या कैश बुक कम नहीं है, ना ही वाइस वर्सा हो रहा है। तो गाइस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यही था। अब अगर आपको क्वेश्चन देते हैं कैश बुक का तो तरीका यही होएगा, बस बैलेंस दिया होगा आपको कैश बुक का तो आपको कैश बुक को ही प्लस या माइनस करना है, और लास्ट में यहां पे जो फेवरेबल या अनफेवरेबल जो बैलेंस आ जाएगा वो एज पर पासबुक आ जाएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यही है। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।